सवाल जो है आपने जो लिखा है, ये ऊपर में जो लिखा है परिभाषा डिफिनेशन थोड़ा सा परिचय दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, शानदार है। आप इसे लिख सकते हैं। सकारात्मक पक्ष आपने जो लिखा है वो सब कुछ सही है, इसमें हम सिर्फ अपडेट करना चाहेंगे। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। और ये सकारात्मक पक्ष आपने लिखा, फिर कृषि पर प्रभाव आपने नकारात्मक पक्ष भी लिखा, लेकिन बहुत ज़्यादा। और कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट भी लिखे हैं जो हमें उसको देने का ज़रूरत नहीं है। हम इसमें शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक पक्ष में हम लिख सकते हैं। पहला हेडिंग देना था कृषि विपणन का जो उदारीकरण होता है उसका, जैसे कि हम सकारात्मक पक्ष में लिख सकते हैं कि कृषि विपणन का मतलब उदारीकरण। तीर का निशान देंगे और तीर का निशान देकर हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में ई नाम, और फिर हम तीर का निशान देंगे, फिर लिख सकते हैं डिजिटल मंडियाँ, यानी सारे मंडी को हम डिजिटल में जोड़ दिए। ओपन मार्केट, निजी मंडियों का उदय हुआ। फिर दूसरा में हम पॉइंट में दे सकते हैं किसानों का अधिक खरीदारों की उपलब्धता, क्योंकि जब डिजिटल मंडी हुआ तो किसान जिसको लेना है सामान, वो मतलब डिजिटल गवर्नमेंट का साइट से वो सामान को खरीद सकता है, किसान भी वहाँ पे अपलोड कर देता है। ये दूसरा में हमको लिखना था, देना था सकारात्मक में तकनीकी प्रगति, आधुनिक इनपुट उपलब्धता। इस पॉइंट में हमको तीर का निशान देकर देना था उच्च उत्पादकता वाले बीज, जैसे बायोटेक्नोलॉजी इसका डेवलप हुआ। और दूसरा में देने की इस टाइम में क्या हुआ, जैसे ड्रीप हो गया, ड्रीप ड्रोन आधारित जो हो गया, और ड्रोन आधारित मतलब मृदा का जांच पड़ताल करना, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये सब इसी के माध्यम से आया। तो ये भी हमको लिखना था। उसके बाद ये अगला, इसमें हम तीसरा पॉइंट में सकारात्मक में दे सकते थे कृषि निर्यात में वृद्धि। अब वृद्धि में हम पहला पॉइंट देना था, जैसे कि चावल व मांस उत्पादों का निर्यात मतलब बढ़ा था, लेकिन प्रेजेंट में इसका भी निर्यात हम देख रहे हैं, प्रेजेंट में मतलब निर्यात हो रहा है। और यहाँ पे एक करंट में डाटा आपको देना था 2023-24 में कृषि निर्यात 18 अरब मतलब 48 अरब डॉलर के आसपास, यानी इसको तो लगभग आप लिख सकते हैं, ये यहाँ देना था। और आपको एक ये सब इतना नहीं, सिर्फ मतलब फ्लो चार्ट में। और ये अगला एक पॉइंट आपको देना था अवसंरचना व वित्तीय क्षेत्र में क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कृषि अवसंरचना निधि, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन का विस्तार हुआ। पहले ही इतना नहीं था। अब इसी प्रकार से गवर्नमेंट एक स्कीम लाया था जिसका नाम है पीएम किसान। और दूसरा था एफपीओ प्रमोशन, और तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड में व्यापक वृद्धि के लिए ये स्कीम लाया था। ये आपको लिखना था। आपका उत्तर खत्म। फिर आप आइए नेगेटिव पॉइंट में। नकारात्मक प्रभाव में आपने सब कुछ अच्छा लिखा, लेकिन इतना में हम शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। नकारात्मक पक्ष यहाँ लिखें, ये मान लीजिए हेडिंग दिए नकारात्मक पक्ष, तो यहाँ तीर का निशान देंगे, यहाँ लेंगे कृषि लागत में वृद्धि। कृषि लागत में वृद्धि नीचे लिख देंगे जैसे उर्वरक, बीज, मशीनरी व डीजल महंगे मतलब लाभांश में कमी। फिर यहाँ ऐसे करेंगे, लिखेंगे क्षेत्रीय असमानता, फिर यहाँ तीर का निशान देंगे। फिर लिखेंगे जैसे पंजाब हरियाणा जैसे मतलब राज्यों को लाभ, और पूर्वी भारत जैसे बिहार उड़ीसा झारखंड को मतलब नुकसान। ये लिख दिए। फिर यहाँ तीर का निशान देना था शॉर्ट में, यहाँ लिखना था वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव में आय में स्थिरता। शॉर्ट में देना था एक लाइन में। निर्यात आधारित फसलों में मूल्य जोखिम रहता है, इसमें किसानों की आय क्या होगा या मतलब कमी होगा। और एक यहाँ देना था तीर का निशान, यहाँ लिखना था करंट में जोड़ देते आप कि संरचनात्मक प्रॉब्लम मतलब बाधाएं,
इसमें दे देना था कि इसमें संरचनात्मक प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे एमएसपी पर मतलब निर्भर, पहला। दूसरा, भंडारण क्षमता कम है मतलब गवर्नमेंट के साथ। और तीसरा, खाद जो प्रसंस्करण होता है उसमें उसमें कमजोरी है। और लघु जो सीमांत किसान होता है उसका क्षमता सीमित है। आपका उत्तर कंप्लीट। और अंतिम में आपको एक निष्कर्ष देना था। आपने आपने जो ये निष्कर्ष लिखा है बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक निष्कर्ष और हम जोड़ देंगे। यहाँ निष्कर्ष लिख सकते हैं कि आर्थिक सुधारों आर्थिक सुधारों ने कृषि को बाजार संचालित और तकनीक संपन्न व निर्यातोन्मुख बनाया, परंतु आय स्थिरता, लागत नियंत्रण, ग्रामीण अवसंरचना और पूर्वी भारत में समावेशी कृषि विकास आज भी प्रमुख चुनौती है। ये यहाँ देना था। कृषि सुधारों को सामाजिक न्याय, स्थिर आय और लघु किसानों की सुरक्षा से जोड़ना ही भारत के कृषि विकास का टिकाऊ मार्ग है। ये देना था।